आइए जानते हैं सद्गुरु के ये अनमोल विचार। कोई भी काम तनावपूर्ण नहीं है। शरीर, मन और भावनाओं का प्रबंधन ना कर पाने की आपकी असमर्थता उसे तनावपूर्ण बनाता है। जब आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आपके बाहर क्या हो रहा है, लगातार आप बाहरी परिस्थिति के गुलाम बनकर रहते हैं। जीवन एक प्रक्रिया है, समस्या नहीं। सवाल केवल यह है कि क्या आपने प्रक्रिया के लिए खुद को तैयार किया है या नहीं। आपकी अधिकांश इच्छाएं वास्तव में अपने बारे में नहीं है, आपने उन्हें सिर्फ अपने आसपास के समाज से उठाया है। दूसरों से आशाएं होने का मतलब है कि आप उनकी जिंदगी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ना करें, अपना खुद का जीवन ठीक करें। यही आजादी है। चाहे वो आपका शरीर हो, आपका मन हो या फिर आपकी जीवन ऊर्जा हो, आप इनका जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ये उतने ही बेहतर होते जाते हैं। हर चीज के प्रति आभार भाव रखने से सफलता और जीत आपकी होगी। एक बार जब आप इस बारे में स्पष्ट हो जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों की राय मायने नहीं रखेगी। डर, गुस्सा, दुख, कुंठा, अवसाद और हताशा सभी एक ऐसे मन की उपज है जिसका नियंत्रण आपने अपने हाथ में नहीं लिया है। जीवन में जो भी आपका लक्ष्य हो, जब तक आप उसे पाने की जल्दी नहीं दिखाते, जो करीब हो सकता था वो दूर हो जाएगा। हर सांस जो आप लेते हैं आपको मौत के करीब ले जाती है, लेकिन हर सांस जो आप लेते हैं आप अपनी मुक्ति के करीब भी जा सकते हैं। यदि आप वास्तव में जीवन पर ध्यान देते हैं, जीवन आपके भीतर खिल जाएगा। यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप कहीं और हैं और फिर जीवन गलत हो सकता है। जब दर्द, दुख या क्रोध होता है तब आपको अपने भीतर देखने की जरूरत है, ना कि बाहर देखने की। दिमाग एक शक्तिशाली साधन है। आपका हर विचार, हर भावना अपने शरीर को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। हर एक चीज फोन के माध्यम से देखना आपकी अनुभूति को शून्य कर रहा है। वास्तव में ये किसी भी तरह आपके जीवन के अनुभव को बढ़ा नहीं रहा। असल में ध्यान का अर्थ है अनुभव के स्तर पर यह एहसास होना कि आप कोई अलग इकाई नहीं है, आप एक ब्रह्मांड हैं। हर इंसान अपने भीतर पूरी तरह आनंदित जीवन जीने में सक्षम है। उन्होंने खुद को इस बात से इनकार किया है क्योंकि उन्होंने कभी खुद की तरफ देखा ही नहीं। आप इस ब्रह्मांड में धूल के बस एक कण की तरह हैं। अगर आप अपने अस्तित्व का संदर्भ समझ जाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएंगे। एक इंसान एक बीज की तरह है। या तो वह इसे वैसे रख सकता है जैसे वो है, या आप उसे फूलों और फलों से लदे एक अद्भुत पेड़ के रूप में विकसित कर सकते हैं। एक इंसान के भीतर विरोधाभास सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वह उन चीजों का मानसिक रूप से पता लगाने की कोशिश कर रहा है जो उसने अनुभव नहीं की है। मैं तुम्हें बदलना चाहता हूं, ये क्रांति नहीं है। मैं बदलना चाहता हूं, अब ये एक क्रांति है। एक जरूरी चीज जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं वह है उन्हें बाहर प्रकृति में ले जाने के लिए कुछ समय देना। जीवन में सबसे खूबसूरत क्षण वे होते हैं जब आप अपनी खुशी व्यक्त कर रहे होते हैं, न कि जब आप खुशी खोज रहे होते हैं। जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा खाए और कोई भूखा रहे तो मैं उसे अनर्थ कहता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आप जीवन में जिस भी स्थिति का सामना करते हैं उसको अपनी सर्वोच्च क्षमता से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। संपत्ति को अपनी भलाई में बदलने के लिए आपको आध्यात्मिक तत्व की आवश्यकता होगी। उसके बिना आपकी सफलता आपके खिलाफ काम करेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।